चलिए तो भैया आगे बढ़ा जाए हैं। कुछ सेंटेंस आपको दे दे बनाने के लिए, जरा बोलो तो। वह कभी भी अंग्रेजी के लिए मेहनत नहीं करता है। वह कभी भी अंग्रेजी के लिए मेहनत नहीं करता है। तो ही नेवर वर्क्स हार्ड फॉर इंग्लिश। ही नेवर वर्क्स हार्ड फॉर इंग्लिश। ये बना सभी ने? यस सर। भाई वो कभी मेहनत नहीं के लिए क्या लाए? डेट फॉर के लिए। फॉर आएगा ना? यस सर। तो ही नेवर वर्क्स हार्ड फॉर इंग्लिश। तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? मैच कर लेने दो। हाँ भी हो गया, पीछे कर लिया। ही नेवर वर्क्स हार्ड फॉर इंग्लिश। देखो जिनका लेट एडमिशन हुआ है वो या तो नए बैच के लिए वेट करें या फिर डेली वेज यूट्यूब पे वीडियो डल रही हैं उनको देख लो। आप थोड़ा नेट खर्च करो, ठीक? आगे बोलो। तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? तो करते रहते हो। तो व्हाई डू यू कीप अनोइंग मी? व्हाई डू यू कीप डिस्टर्बिंग मी? या व्हाई डू कीप अनोइंग मी? अनोइंग मतलब परेशान करना। तो कुछ भी आप लगा लीजिएगा। व्हाई डू यू कीप अनोइंग मी या व्हाई डू यू कीप डिस्टर्बिंग मी? आगे बोलो। वह अखबार पढ़ता रहता है। वह अखबार पढ़ता रहता है। तो वह अखबार पढ़ता रहता है तो ही कीप्स रीडिंग न्यूज़पेपर। वह अखबार पढ़ता रहता है। ही कीप्स रीडिंग न्यूज़पेपर। आगे बोलो। राजू कभी भी मुझसे मिलने नहीं आता है। राजू कभी भी मुझसे मिलने नहीं आता है। तो राजू नेवर कम्स टू मीट मी या फॉर मीटिंग मी। राजू नेवर कम्स टू मीट मी या फॉर मीटिंग मी। आगे बोलो। क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है? क्या वह खाना बनाना नहीं जानती है? तो डज शी नॉट नो हाउ टू कुक द फूड? डज शी नॉट नो हाउ टू कुक द फूड? बोलो किसी को आपत्ति? चलिए तो आगे बढ़िएगा। तुम झूठ क्यों बोलते रहते हो? तुम झूठ क्यों बोलते रहते हो? तो है व्हाई डू यू कीप टेलिंग अ लाई? व्हाई डू यू कीप टेलिंग अ लाई? आगे बोलो। मैं मेहनत करता तो हूँ। मैं मेहनत करता तो हूँ। तो आई डू वर्क हार्ड। आई डू वर्क हार्ड। आगे बोलो। मैं अपना पाठ याद करता तो है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देना है। डू क्यों आ रहा पता है ना? भाई बिकॉज किसी वर्ब को एम्फेसाइज करना है तो इनकेस हम क्या करते हैं उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एचवी का। तो हमने ले आए तो आई डू वर्क हार्ड। आई क्या है? हाँ अरे नहीं, आई डू वर्क हार्ड हो गया ना। आगे बोलो नया सेंटेंस बोलो। वह अपना पाठ याद करता तो है। वह अपना पाठ याद करता तो है। तो ही डज लर्न हिज लेसन। आगे बोलो। बस यही थे। चले तो जी आगे बढ़ा जाए। तो स्ट्रक्चर जितने भी हो गए ठीक है। आगे और देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा आपको जो कई बार क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है आपको बताया था। क्वेश्चन वर्ड के बाद देखो आपने जो पढ़ा था 4 स्ट्रक्चर, उसमें क्या था? उसमें ये था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी आता था प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसा था। ये कुछ था क्वेश्चन वर्ड में। अब की बार क्या होगा? अब की बार ये होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो प्लेस ले लेगा आपके सीधा सब्जेक्ट के रूप में, और क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। सीधा प्लेस ले लेगा आपके किसका प्लेस ले लेगा? सब्जेक्ट का। अच्छा वो आप आखिर आपका कौन सा होगा? आखिर वो होगा कौन सा? हु एक ऐसा आपका क्वेश्चन वर्ड है जो क्या करता है? सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसका इस्तेमाल ही हम सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट है जो आपका डूअर है, क्योंकि टेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है आपका, तो उसका मतलब सर्च करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु का। और इसीलिए
हु आपका सब्जेक्ट की जगह ही आता है, क्योंकि इसको सब्जेक्ट का मतलब प्लेस जानना है ना, मतलब सब्जेक्ट का नेम जानना है, सब्जेक्ट को तलाश करना है, तो उस केस में ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और इसलिए स्ट्रक्चर बन जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अदर वर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक, इस तरीके से। जैसे अब इसके लिए मान लीजिएगा आपको कुछ भी आपको सेंटेंस बनाना है, एग्जांपल देख लो, जैसे कि भाई कौन अंग्रेजी सीखता है, कौन अंग्रेजी सीखता है, तो उस केस में क्या करना है, कौन तो हु। ठीक, कौन अंग्रेजी सीखता है, तो यहाँ से जो भाव हो रहा है याद रखना, यहाँ से जो सेंस आ रहा है निकल के वो क्या आ रहा है, सिंगुलर। तो कौन अंग्रेजी सीखता है तो सिंगुलर का आ रहा है, तो सीखना क्या होता है, लर्न। तो लर्न का कौन सा फॉर्म आएगा, B5 आएगा। वाई बिकॉज B5 क्या होता है आपका, सिंगुलर। तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्न्स आएगा, क्योंकि लर्न का जो B5 होता है वो लर्न्स होता है। अब क्या सीखता है जी, इंग्लिश बन गया। बोलो किसी को आपत्ति है तो नो सर। आगे देख लो नेक्स्ट एग्जांपल। अगर बात आए कौन कौन की, तो कौन कौन अंग्रेजी सीखता है, यानी कौन कौन अंग्रेजी सीखता है। आपने देखा था कि जितने क्वेश्चन वर्ड का आपने इस्तेमाल किया था, ठीक, यानी नॉर्मल केस में भी क्या होता था, एचवी का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें नहीं होता। जब नेगेटिव केस होगा तभी आएगा। ठीक, तो कौन कौन अंग्रेजी सीखता है, तो इस केस में भी याद रखना आएगा हु का मतलब जो है आपका कौन भी होता है और कौन कौन भी होता है, दोनों मतलब होता है इसका, कौन भी और कौन कौन भी। उस केस में भी आपका हु आएगा। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई पहचानेंगे कैसे इसको, तो पहचानने के बाद तो ये ना, यहाँ देखो हिंदी में पहचानना है तो कौन कौन लिखा मिलेगा, इंग्लिश में पहचानना है तो भाई ये जब हु प्लूरल के जैसा ट्रीट करेगा तो अपने साथ वर्ब भी तो प्लूरल लेगा ना। तो ये क्या लेगा अब इस केस में, लर्न का V1 लेगा, तो लर्न का V1 क्या होता है, लर्न, तो लर्न आ जाएगा। उसके बाद इंग्लिश। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर। किसी को आपत्ति कुछ, नो सर। नहीं है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं, मतलब डायरेक्टली जो क्वेश्चन वर्ड है वो कई बार क्या करता है, आपके सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। ठीक, उस केस में जो है हम इस तरीके से बनाएंगे। कोई भी और एग्जाम्पल हो सकता है, जो मर्जी आप बोलेगा। कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसका आप मान लीजिएगा बनाना चाहते हैं नेगेटिव। ठीक, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता, अभी नेगेटिव है, नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कोई नई बात नहीं, याद रखना। मैंने तुम्हें बताया था कोई नया रूल रेगुलेशन आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो किसके साथ लागू होगा, एचवी के साथ लागू होगा। और ये भी याद रखना एक पॉइंट नोट करके कि जो नॉट है वो हमेशा ना एचवी के साथ ही आता है, मेन वर्ब के साथ कभी नोट नहीं आता। ठीक, तो हु, उसके बाद अब लेकर आना है, सिंगल का भाव हो रहा है तो डू आना चाहिए, डज आना चाहिए, डज आना चाहिए। भाई बिकॉज डज क्या है आपका B5 और B5 मतलब सिंगुलर, तो हु डज नॉट हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलना, स्पीक, तो स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, स्पीक आएगा, B5 नहीं आएगा, B1 नहीं आएगा। भाई बिकॉज डज आ गया, और डज इज हेल्पिंग वर्ब और स्पीक इज मेन वर्ब, और मेन वर्ब वर्क्स एज मास्टर और हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज हेल्पर। ठीक है, ये हेल्पर के रूप में काम करती है, मास्टर के रूप में। तो हु डज नॉट स्पीक और क्या, इंग्लिश। यानी इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को बना देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है, चलिए तो सबको समझ आ रहा है तो यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कोई क्वेश्चन आया करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। ठीक, चलिए तो भैया आगे बढ़ा जाए, तो इस तरीके से जो है आप बना लेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमने देखा हु का। ठीक, इसके बाद बात आती है भाई क्या कोई और क्वेश्चन वर्ड भी बन सकता है, मतलब इस तरीके से जो है आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, याद रखना। और वो कौन सा आ सकता है और कब आ सकता है, जब आपका हो हाउ मैनी, यानी हाउ मैनी, यानी हु की जगह आपका हाउ मैनी भी आ सकता है और स्ट्रक्चर यही रहेगा।
हाउ मेनी आ सकता है, स्ट्रक्चर यही रहेगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हाउ मेनी के जस्ट बाद क्या आता है, आपका कोई ना कोई नाम होगा, ठीक, उस केस में आ सकता है तुम्हारा। अब यानी क्या मतलब, जब आपका इन्हीं को मतलब सब्जेक्ट के जैसा प्रेजेंट किया गया हो, उस केस में जो है ये तुम्हारा हाउ मेनी बन जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, तो कितने जॉब मतलब कितने लोग जॉब करते हैं, तो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल हो गया, देखो कितने लोग, ये पूरा बन गया आपका हाउ मेनी पीपल, ठीक। तो हिंदी में पोजीशन ना वो क्या होगा, उसका शुरू में ही आएगा, हिंदी में जो पोजीशन होगा वो शुरू में ही होगा, क्योंकि देखो हिंदी में तो इसको सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ना, सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि अगर ये इस्तेमाल किया जाता क्वेश्चन वर्ड के जैसा आपके है तो हालांकि क्वेश्चन वर्ड ही, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है दूसरे प्लेस में होता तो उसके इसमें क्या होता कि सीधा ये बीच में आता, फिर कहीं ना कहीं बीच में आता, स्टार्ट नहीं करता, सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता। तो हाउ मेनी पीपल, और उसके बाद क्या है करना, तो करने की जगह आना है डू, ठीक, हाउ मेनी पीपल डू, और क्या जॉब, तो हाउ मेनी पीपल डू अ जॉब, क्योंकि कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो हाउ मेनी पीपल डू अ जॉब, ठीक। इस तरीके से जो है आप बना देंगे, ठीक। ऐसे ही कितने स्टूडेंट्स रोजाना आते हैं, यानी कितने स्टूडेंट रोजाना आते हैं। अब मान लीजिएगा ये आपको बनाना है कि कितने स्टूडेंट्स रोजाना आते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है आना, तो काम ही आएगा, वाई ऊपर नाउन क्या है आपका, मतलब सब्जेक्ट वो क्या है, तो वहाँ भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम, और रोजाना तो वही डेली। बताइए किसी को कोई आपत्ति है? तो इस तरीके से जो है आपके जो है डायरेक्टली जो है क्वेश्चन वर्ड कई बार आपकी सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो फिर वो सब्जेक्ट के जैसे ही ट्रीट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो सीधा जस्ट वर्ड अपने साथ ले सकता है मेन है, नहीं तो एच भी लेके चलते क्वेश्चन वर्ड, तो ठीक। तो इस तरीके से नेगेटिव बनाना है तो बेहद सिंपल है, कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अब कितने लोग झूठ नहीं बोलते हैं, मान लीजिएगा ये बनाना हो तो हाउ मेनी पीपल, और झूठ बोलना क्या होता है टेल अ, तो मतलब नेगेटिव है ना, तो अब नेगेटिव आ गया तो क्या करना है भाई, तो एच लेके आना है, तो एच क्या आना है, डू या डज, डू आएगा, तो डू और उसके बाद नॉट और टेल अ। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से जो है आप कई बार अपने जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो भी आपकी सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो उसको इस तरीके से आप बना लेंगे सेंटेंस को, ठीक। तो यानी सिंपल प्रेजेंट में इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब पढ़ते हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट यही करेंगे, बाकी जो चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे कुछ और एक दूसरे नहीं मिलेंगे तो तुमको बताते रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, ठीक है। उसके बाद आगे नया पार्ट शुरू करेंगे टेंस का। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, और तो मैं चाहता हूँ कि आगे पार्ट तो भी नहीं पढ़ा जाए, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, तो एक काम करिए आप घर के लिए कुछ सेंटेंस लिख लो है, ठीक है, उनको बना के ले कहाँ लिखो, तो कल से शुरू करेंगे भाई नया पार्ट है, कल पढ़ेंगे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए लिखिए, कौन
कौन तुमको सताता है? कौन तुमको सताता है? और लिखना है कितने लोग अपना काम करते हैं? कितने लोग अपना काम करते हैं? कितने लोग आपस में लड़ते हैं? कितने लोग आपस में लड़ते हैं? और लिखना है वह रोजाना किससे मिलने जाता है? वह रोजाना किससे मिलने जाता है? और लिखना है राजू को कौन पढ़ाता है? राजू को कौन पढ़ाता है? राजू को कौन पढ़ाता है? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते हो? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते हो? क्या तुम सुबह में जल्दी नहीं उठते हो? आगे लिखना है वह रोजाना ब्रश करता है? वह रोजाना ब्रश करता है? या ऐसे लिख लो वह रोजाना दांत साफ करता है? वह रोजाना दांत साफ करता है। कितने हो गए? 7 हो गए। चलो तो ठीक है, 7 कोई बना के लेकर आना है तो ठीक है। चल फॉर टुडे जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, है अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चाहते हो डेली वीडियो आपको मिलते रहे, बेल आइकन को प्रेस करना है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, तो मिलते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सर।